आज हम केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, फर्स्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली अप टू ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर फॉर टाइम टी। बोल रहा है कि एक ट्रेन है जो रेस्ट से अपनी मोशन स्टार्ट कर रही है और वो टी टाइम तक एक्सेलरेट कर रही है, और टी टाइम पर ट्रेन का जो स्पीड है ना वो है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। सेकेंड में बोल रहा है कि देन it moves with a constant speed for time 3t। टी टाइम के बाद ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लग जा रही है, और कितने समय तक मूव करती है तो 3t तक मूव करती है। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर दिस ड्यूरेशन ऑफ जर्नी। ट्रेन का एवरेज स्पीड पूछ रहा है ड्यूरिंग द होल जर्नी। ओके, तो देखो यहाँ पर ट्रेन क्या है, टी टाइम तक एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है ना, और उसके बाद कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लग जा रही है। तो पूछ क्या रहा है, एवरेज स्पीड ना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम। तो यदि हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, टोटल टाइम भी निकाल लेते हैं, तो हमको एवरेज स्पीड मिल जाती है। ओके, तो चलो पहले टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो हम टोटल डिस्टेंस पहले हम देख लेंगे कि टी टाइम तक ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की। क्यों? क्योंकि ट्रेन टी टाइम तक एक्सेलरेट कर रही है। ट्रेन यहाँ पर अपनी जर्नी दो पार्ट में पूरा कर रही है। एक तो टी टाइम तक वो एक्सेलरेट कर रही है, और उसके बाद टी टाइम के बाद 3t तक वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। तो मुझे डिस्टेंस अलग अलग निकालना पड़ेगा। ओके, तो हम डिस्टेंस निकालते हैं पहले टी टाइम तक। पहले टी टाइम तक ट्रेन का डिस्टेंस निकालते हैं। तो हमने मान लिया कि टी टाइम तक ट्रेन ने S1 डिस्टेंस कवर किया। हमने मान लिया कि टी टाइम तक ट्रेन ने S1 डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, और क्योंकि ट्रेन टी टाइम तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, इसलिए हम इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो याद करो, S बराबर होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, होता है ना। जब भी कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, जब भी कोई बॉडी अपनी मोशन रेस्ट से स्टार्ट करती है, इसका मतलब ये कि उस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी 0 है। यहाँ भी ट्रेन अपनी मोशन रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, मतलब ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी 0 है। यहाँ पर यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है ना, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है तो 0 है। इसका मतलब ये टर्म 0 होने वाली है, ये टर्म 0 हो गई लो। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं S1 बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, और वो है v बराबर u प्लस ए टी। देखो यहाँ पर दो अननोन है ना, एक a और एक t। ठीक है ना, तो मुझे a को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो इस a को सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमको दूसरी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, और वो है v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ पर v तो दे रखा है ना, v तो दे रखा है। टी टाइम पर ट्रेन का स्पीड कितना है तो 80 किलोमीटर पर आवर है ना, तो v तो दे रखा है, कितना है 80 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू यू। यू क्या है, 0 है, क्योंकि ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो यू तो 0 हो जाएगा। तो 80 बराबर हो जाएगा 80 बराबर a इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, 80 बराबर हो जाएगा a इंटू टी। यहाँ से तुम a बराबर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 80 अपॉन में टी। ठीक है, a का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इस a का वैल्यू उठाओ और यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो। तो S1 बराबर क्या मिल जाएगी तुमको, S1 बराबर क्या मिल जाएगी, S1 बराबर हमको मिल जाती है हाफ ए के जगह पर क्या लिखोगे 80 अपॉन में टी इंटू 80 अपॉन में टी, उसके बाद इंटू टी स्क्वायर है ना, इंटू टी स्क्वायर। इस टी से ये टी चला गया। ओके, इस तरह से S1 बराबर कितनी मिल गई हमको 40t। S1 बराबर कितनी मिल गई 40t, S1 आ गई। अब S2 फाइंड करते हैं, क्योंकि टी टाइम के बाद ट्रेन जो है ना कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, इसलिए उसके लिए जो फॉर्मूला होगा S2 बराबर v इंटू टी। S2 बराबर क्या होगा v इंटू टी, जहाँ पर S2 क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल आफ्टर टाइम t एंड अप टू टाइम 3t। मतलब टी टाइम के बाद 3t टाइम तक ट्रेन ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसको हमने S2 से डिनोट कर रखा है। ठीक है ना, ध्यान से तो समझ रहे हो ना कि भैया टी टाइम के बाद ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। कब तक मूव कर रही है तो 3t तक मूव कर रही है।
टी टाइम में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हमने निकाल लिया S1 बराबर 40t। और टी टाइम के बाद 3t तक ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर किया, तो हमने मान लिया S2, क्योंकि टी टाइम के बाद और 3t तक ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, इसलिए उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे S2 = V × T। ओके, यहाँ पर V क्या हो जाएगा, V क्या हो जाएगा, क्योंकि टी टाइम पर ट्रेन का जो स्पीड है वो है 80 km/h। ध्यान देना, टी टाइम पर ट्रेन का जो स्पीड है वो है 80 km/h, और टी टाइम के बाद ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, मतलब ट्रेन इस 80 km/h से के हिसाब से ही मूव कर रही है। टी टाइम के बाद जो ट्रेन है ना वो 80 km/h के हिसाब से ही मूव कर रही है, कब तक, 3t तक। ओके, तो हम जी की जगह पे क्या लिखेंगे, 80 km/h इंटू टी, टी के जगह पे क्या लिखेंगे, टी के जगह पे लिखेंगे 3t। यदि प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ भी V2 और यहाँ पे T2 लगा दो। V2 की जगह पे 80 तो लिख सकते हैं, T2 की जगह पे क्या लिखेंगे, 3t। 80 इंटू गुना कर दो 3t, ये कितना हो जाएगा, 240t। S1 भी निकल गया, S2 भी निकल गया। टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, चलो इधर निकाल दें, इधर कर देते हैं। यदि बात करें हम एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। एवरेज स्पीड बराबर कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये बताओ, S1 + S2, S1 + S2, टोटल टाइम तो यही हो जाएगा ना, सॉरी टोटल डिस्टेंस तो यही हो जाएगा ना, S1 + S2 अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 3t + t, 3t + t, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 3t + t। S1 का वैल्यू कितना है, 40t, 40t प्लस S2 का वैल्यू 240t, 240t अपॉन में 40। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगी 40t + 240t बराबर कितना हो जाएगा, 280t अपॉन में 4 × t। इस t से ये t चला जाएगा, इस तरह से एवरेज स्पीड जो निकल के आया ना हमारी, वो कितना आया, 70 km/h। ट्रेन का एवरेज स्पीड कितना निकल के आई, तो 70 km/h। हमने यूनिट कैसे लिखा, km/h, क्योंकि ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी से रखा है 80 km/h। किधर है 80 km/h, यह 80 km/h, क्योंकि ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी km/h में दिया है, इसलिए हमने ट्रेन का एवरेज स्पीड भी km/h में लिया है। तो ट्रेन का एवरेज स्पीड निकल कितना आई, तो 70 km/h। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि a particle initially at rest starts moving from reference point x = 0 along x axis with velocity v that varies as v = 4√x m/s। बोल रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। इसमें बेसिकली ये बोल रहा है एक पार्टिकल है जो अपनी मोशन रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, और उस पार्टिकल के वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो रिलेशन है ना वो है v = 4√x, जहाँ पर v क्या है, वेलोसिटी है, एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच रिलेशन दे रखा है, v = 4√x। ओके, पूछ रहा है बताइए उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर रिलेशन क्या दे रखा है, तो v वेलोसिटी v = 4√x, जहाँ पर v क्या है, वेलोसिटी है, x इज द डिस्प्लेसमेंट। हम क्या करेंगे, देखो यदि हम इस v को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाती है। और पूछ क्या रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो यदि हम इस v को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे ना तो हमको पार्टिकल का एक्सेलरेशन मिल जाती है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, अपनी क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए इस इक्वेशन को दोनों साइड से स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, SBS, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इस इक्वेशन को दोनों साइड से स्क्वायर कर देते हैं। हम लिखेंगे v² =
अंडर रूट एक्स के होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा वी स्क्वायर इजक्वल टू 4 के स्क्वायर 16 अंडर रूट एक्स के स्क्वायर एक्स, तो 16x हो जाएगा। ओके, इसको क्या कर रहे हैं ना, इस इक्वेशन को हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। यदि हम इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे ना तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगी। तो देखो, तो डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं तो हम लिखेंगे ये तो हो जाएगा 2v इंटू डी अपॉन में डी टी इंटू वी हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 2v इंटू डी वी अपॉन में डी टी, 2v इंटू डी वी अपॉन में डी टी इज इक्वल टू 16 इंटू डी एक्स अपॉन में डी टी हो जाएगा ये ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2v इंटू देखो डी वी अपॉन में डी टी, डी वी अपॉन में डी टी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इज इक्वल टू 16 डी एक्स अपॉन में डी टी, डी एक्स अपॉन में डी टी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो 16 भी यहाँ से हम लिख देंगे 2v डॉट ए इज इक्वल टू 16 भी। ओके, यहाँ से हमको मिल जाएगा 2a इज इक्वल टू 16, 2a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 16। देखो इस भी से ये भी चला गया ना, तो 2a इज इक्वल टू कितना मिल गया 16। हमको क्या निकालनी है a, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 16 अपॉन में 2, इसलिए a बराबर हमको मिल जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल है जो कितना आया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट x is given by v equal to under root 5000 plus 24x मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। इसमें बेसिकली ये बोल रहा है कि एक मूविंग बॉडी है जिसके वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में जो रिलेशन है वो है v इक्वल टू अंडर रूट 5000 प्लस 24x। मतलब एक मूविंग बॉडी के वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशन दे रखा है, और कितना दे रखा है v इक्वल टू अंडर रूट 5000 प्लस 24x बोल रहा है। बताइए उस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो फाइंड करते हैं। ये हो जाएगा v इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या देखा है, v इक्वल टू अंडर रूट 5000 प्लस 24x। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही था ना, मिलता जुलता। लास्ट वाला क्वेश्चन जो हमने बनाया था वो ऐसे ही था ना, वो जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन था, और ये है जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन 21 में भी पूछा था और 24 में भी पूछा था। ओके, तो चलिए, तो वैसे ही करना है। वेलोसिटी को यदि हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगी, लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इस इक्वेशन को हम स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 5000 प्लस 24x के स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ से हम लिखेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 5000 प्लस 24x। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहाँ पर v क्या है, वेलोसिटी है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इस इक्वेशन को हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहा है। ओके, तो हम लिखेंगे 2v डॉट dv अपॉन में dt, इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो कितना मिलेगी, 2v डॉट dv अपॉन में dt इज इक्वल टू, अच्छा ये तो जीरो हो जाएगा ना, 5000 कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा 24 इंटू डी एक्स अपॉन में डी टी। ठीक है, चलिए यहाँ लिखेंगे हम 2v इंटू डी वी अपॉन में डी टी, ए डी वी अपॉन में डी टी ए। ओके, इज इक्वल टू 24 डी एक्स अपॉन में डी टी भी, 24 v
इस भी से ये भी चला गया तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए इज इक्वल टू 24, इसलिए ए इज इक्वल टू हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब ए क्या है तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल है, और पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना आया तो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ स्कूटर एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम t1 एट कांस्टेंट रेट a1 एंड देन रिटार्ड्स एट कांस्टेंट रेट a2 फॉर टाइम t2 एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ t1 अपन में t2। यहाँ पर बोल रहा है कि एक स्कूटर है जो t टाइम तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है, उसके बाद t2 टाइम तक कांस्टेंट रिटार्डेशन a2 से मूव करने लग जा रहा है। अब जानते हैं रिटार्डेशन मतलब उसकी वेलोसिटी लगातार घटते जाएगी, और कह रहा है कि फाइनली स्कूटर रेस्ट में आ जा रही है। तो बोल रहा है कि बताइए t1 अपन में t2 का वैल्यू क्या होगा। समझ रहे हैं ना क्वेश्चन कि भाई एक स्कूटर है जो t1 टाइम के लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन a1 से मूव कर रहा है, उसके बाद t2 टाइम के लिए कांस्टेंट रिटार्डेशन a2 के लिए कांस्टेंट रिटार्डेशन a2 से मूव कर रहा है, और उसके बाद फाइनली रेस्ट में आ जा रहा है। तो बोल रहा है कि बताइए t1 अपन में t2 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर दो केस है, एक कि t1 टाइम तक स्कूटर क्या कर रहा है एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद t2 टाइम तक स्कूटर क्या कर रहा है रिटार्ड कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम t1 टाइम तक का निकाल लेते हैं। ओके, क्योंकि स्कूटर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है इसलिए हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम t1 टाइम तक निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं v इक्वल टू क्या होता है u प्लस at होता है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, यहाँ से हम लिखेंगे v बराबर u क्या है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमने बताया था आपको पिछले किसी क्वेश्चन में कि जब भी कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होती है, जब भी कोई पार्टिकल अपनी मोशन रेस्ट से स्टार्ट करती है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। यहाँ पे u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, और देखो स्कूटर रेस्ट से स्टार्ट हो रही है मतलब इनिशियल वेलोसिटी इनकी 0 होने वाली है। u की जगह पर लिख देंगे 0 प्लस a क्या है एक्सेलरेशन है, हम t1 टाइम तक निकाल रहे हैं, केवल t1 टाइम तक स्कूटर का एक्सेलरेशन कितना है a1 है, तो हम लिख देंगे a1। t की जगह पर क्या लिख देंगे t1। इस तरह से v बराबर मिल जाएगी हमको a1 इंटू t1। ठीक है, इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके जी, उसके बाद हम करेंगे क्या सेकेंड पार्ट में क्या हो रहा है कि स्कूटर t2 टाइम तक रिटार्ड कर रहा है, t1 टाइम के बाद स्कूटर t2 टाइम तक क्या कर रहा है रिटार्ड कर रहा है। तो हम t2 टाइम के लिए निकाल रहे हैं, इस बार किसके लिए निकाल रहे हैं t2 टाइम के लिए, और यहाँ पे स्कूटर क्या कर रही है रिटार्ड कर रही है। तो हम लिखेंगे इक्वेशन तो वही होगा ना v बराबर u माइनस at। यहाँ पर प्लस हमने लिखा, यहाँ पर माइनस क्यों लिखा माइनस बताओ, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा ना, क्योंकि यहाँ पर स्कूटर क्या कर रही है रिटार्ड कर रही है। ठीक है, यहाँ पे स्कूटर क्या कर रही है तो रिटार्ड कर रही है। ओके, तो आपको यहाँ पर a के पहले माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको a के पहले माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ओके, तो हमने क्योंकि स्कूटर रिटार्ड कर रही है इसलिए हमने लिखा है v बराबर u माइनस at। इक्वेशन तो वही है v बराबर u प्लस at, लेकिन रिटार्डेशन पे हमने लिखा है v बराबर u माइनस at, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी ना, तब प्लस माइनस मिल करके माइनस हो जाएंगे। ओके, अब बताइए v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन, t इज द टाइम। बोल रहा है कि स्कूटर फाइनली रेस्ट में आ जा रही है, मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी।
स्कूटर का फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा ये बताओ मुझे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, बोलो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी। तो स्कूटर क्या कर रहा है, t1 टाइम तक एक्सेलरेट कर रहा है और t1 टाइम पर पार्टिकल का स्कूटर का जो वेलोसिटी है ना वो कितना है, a1 t1। t1 टाइम पर स्कूटर का जो वेलोसिटी है वो कितना निकल के आया है, तो v बराबर a1 t1। और उसी के बाद t1 टाइम के बाद ही स्कूटर रिटार्ड करने लग जा रहा है। t1 टाइम के बाद ही स्कूटर क्या कर रहा है, रिटार्ड करने लग जा रहा है और रेस्ट में आ जा रहा है। तो स्कूटर का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, a1 इंटू t1। स्कूटर का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, तो a1 इंटू t1, क्योंकि उसके बाद ही स्कूटर क्या कर रहा है, रिटार्ड करने लग जा रहा है। यदि मैं रिटार्डेशन की बात करूं तो उनके लिए स्कूटर का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, a1 इंटू t1। ठीक है जी, तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा a1 इंटू t1, क्योंकि इसी के बाद स्कूटर रिटार्ड करने लग जा रहा है। ओके, फिर माइनस का साइन लगाएंगे। एक्सेलरेशन, ये क्या एक्सेलरेशन है और कितना एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, a2। रिटार्डेशन की तो एक एक्सेलरेशन है ना। ओके, तो एक की जगह पर लिख देंगे a2, टी की जगह पर t2। ठीक है, यहां से हम लिख देंगे a1 t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 t2 हो जाएगा ना, a1 t1 इक्वल टू a2 t2। ओके, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या पूछा, t1 अपॉन t2 ना। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन, चलो इक्वेशन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है हमको, तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। इक्वेशन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, चलिए ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, a1 t1 इक्वल टू a2 t2। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, t1 अपॉन में t2। हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर t1 अपॉन में t2, t2 को इधर लेके आएंगे और a1 को इधर लेके चले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, a2 अपॉन में a1, और यही आपका आंसर होएगा। तो t1 अपॉन में t2 बराबर कितना है अपना, तो a2 अपॉन में a1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन सो दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट x at any time t is given by x square equal to 1 plus t square if its acceleration at any time t is x to the power minus n then find the value of n। इसमें बेसिकली ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है और उस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच जो रिलेशन है ना वो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। तो और क्या बोल रहा है कि यदि इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन टी टाइम पर एक्स टू दी पावर माइनस है, बोल रहा है कि यदि इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन टी टाइम पर एक्स टू दी पावर माइनस एन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर क्वेश्चन में दे रखा है। इसको इसमें ये वाला रिलेशन क्वेश्चन में दे रखा है। ओके जी, हम क्या करेंगे, इनको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। इनको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा, जब एक्स स्क्वायर को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगी, 2x डॉट डी एक्स अपॉन में डी टी। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू डी एक्स अपॉन में डी टी। ठीक है, इज इक्वल टू 1 तो कांस्टेंट है ना, तो इनका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, इनका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, 1 का डिफरेंशिएशन प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2t और 2t, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो 2t हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लिखेंगे 2x dx अपॉन में dt, dx अपॉन में dt। x क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी है, सॉरी x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और यदि डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी। तो लिखेंगे 2x इंटू v dx अपॉन में dt इक्वल टू v इज इक्वल टू 2t। ठीक है जी, 2t। यहाँ से 2 और 2 चला जाएगा तो हम लिखेंगे x डॉट v इज इक्वल टू t।
ठीक है, इसको क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 मान लो, x डॉट बी इज इक्वल टू टी। हम क्या करेंगे, इसको एक बार फिर से टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे इसको तब तक, इस इक्वेशन को तब तक डिफरेंशिएट करनी है जब तक कि हमको एक्सेलरेशन नहीं मिल जाती है। क्वेश्चन में एक्सेलरेशन का ही वैल्यू दे रखा है ना, x टू द पावर माइनस n, और इस n का ही वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो इस इक्वेशन को तब तक डिफरेंशिएट करेंगे जब तक हमको एक्सेलरेशन नहीं मिल जाती है। ओके, तो चलिए, ये x डॉट बी इक्वल टू टी है, इसको हम एक बार फिर से टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगी, लिखेंगे x डॉट वी है ना, और टाइम के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा वो, तो ये हो जाएगा x इंटू डी वी अपन में डी टी प्लस v इंटू डी एक्स अपन में डी टी, हो जाएगी जी ना, x इंटू डी वी अपन में डी टी प्लस v इंटू डी एक्स अपन में डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यदि t को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। ठीक है जी, तो x इंटू डी वी अपन में डी टी प्लस v इंटू डी एक्स अपन में डी टी मिल गई 1। तो चलिए नेक्स्ट इधर सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट इधर सॉल्व करते हैं। ओके, हम लिखेंगे x इंटू डी बी अपन में डी टी, भी क्या वेलोसिटी है, वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे x इंटू ए, एक्स इंटू ए, ये a है, x इंटू ए प्लस भी एक पहले से है तो यहाँ लिखेंगे भी डी एक्स अपन में डी टी, एक्स डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगी, तो वेलोसिटी मिल जाएगी। तो एक भी पहले से थे और एक भी और मिल जाएगी, एक भी यहाँ से मिल जाएगी डी एक्स अपन में डी टी से, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ से हम लिखेंगे x इंटू ए इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर। ओके, और a इज इक्वल टू हम लिखेंगे 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में x। ठीक है जी, ओके, क्या करते हैं हम, इस v को भी इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से v का वैल्यू पुट करते हैं इसमें, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1 से हम इस v को सब्स्टिट्यूट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1। हम इस v को सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 देखो, यहाँ से v बराबर क्या लिख सकते हैं, t अपन में x, v बराबर क्या लिख सकते हैं, t अपन में x, तो v बराबर लिखो t अपन में x, हम लिखेंगे 1 माइनस v बराबर क्या लिख सकते हैं, t अपन में x, t अपन में x, ठीक, होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि v स्क्वायर है इसलिए t अपन में x के होल स्क्वायर कर देंगे। देख लो ध्यान से, ये लिखा हुआ t अपन में x, अपन में x करते हैं, x अपन में x तो पहले से था ना। चलो एलसीएम ले लेते हैं। अगर देखो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपन में एक्स स्क्वायर, अपन में एक्स तो पहले से है। चलो वो इधर सॉल्व हो जाएगी क्या, चलो इधर सॉल्व करते हैं, इधर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। हम लिखेंगे ए बराबर क्या हो जाएगी, इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, हम लिखेंगे ए बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, फिर ऊपर में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन में एक्स तो पहले से था, इज इक्वल टू हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर
माइनस टी स्क्वायर, एक्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ए बराबर कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब। ये वाला एक्स ऊपर जाएगा तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा ना। ओके, देखो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू रखने जा रहे हैं हम। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। क्वेश्चन में दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर का वैल्यू रखने जा रहे हैं। चलो एक्स स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है वो, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है, 1 प्लस टी स्क्वायर, तो हमने एस स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का जगह पर लिख दिया 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस टी स्क्वायर पहले से है, माइनस टी स्क्वायर पहले से है, अपॉन में एक्स के पावर क्यूब। ठीक है जी, यहाँ से प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कट जाएंगे ना, प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कट जाएंगे तो मिल जाएगा 1 अपॉन में एक्स टू द पावर क्यूब। तो ए बराबर कितनी मिल गई हमको, ए बराबर 1 अपॉन में एक्स के पावर क्यूब। यहाँ से हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू एक्स के पावर माइनस 3। यहाँ से हम क्या लिख देंगे, ए इक्वल टू एक्स के पावर माइनस 3। चलो अब देखो यहाँ सोल्व करते हैं, यहाँ सोल्व करते हैं, अब जगह बचा नहीं, चलो यहाँ हो जाएगा, चलो देख लेते हैं हो जाएगा तो चलिए देख लेते हैं यहाँ हो जाएगा तो। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए इक्वल टू एक्स टू द पावर एन। क्वेश्चन में क्या देखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बराबर दे रखा है, ये तो हमने सॉल्व किया ना, इतना तो हमने सॉल्व किया, ए इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस क्यू। क्वेश्चन में दे रखा है ए इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस 10, ए इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर माइनस एन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस 3। LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएगा, LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर माइनस एन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस 3, और इस तरह से n का वैल्यू आपको मिल गई कितनी, तो 3 मिल गई। n की वैल्यू कितनी मिल गई, तो 3 मिल गई, और यही आपका आंसर होगा। n का वैल्यू कितना आया, तो 3 आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि अ पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड मूव्स विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड। बोल रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन लास्ट 1 सेकेंड। और ये किसका क्वेश्चन है, तो SCV का क्वेश्चन है, SC वर्मा। ओके, तो चलिए इसमें क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से मूव कर रहा है, और उस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है ना वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये कांस्टेंट है, मतलब पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। और कितने देर के लिए मूव कर रही है, तो 10 सेकेंड के लिए मूव कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन लास्ट 1 सेकेंड। इसमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, बट इन लास्ट 1 सेकेंड में, लास्ट 1 सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तूने क्वेश्चन समझ गया। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, और एक्सेलरेशन दे रखा है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पार्टिकल कितनी देर के लिए मूव कर रही है, तो 10 सेकेंड के लिए मूव कर रही है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए पार्टिकल ने लास्ट 1 सेकेंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लो कि लास्ट 1 सेकेंड का मतलब क्या होता है। लास्ट 1 सेकेंड का मतलब देखो, पार्टिकल कितनी देर के लिए मोशन कर रहा है, तो 10 सेकेंड के लिए। पार्टिकल कितनी देर के लिए मोशन कर रहा है, तो 10 सेकेंड के लिए। और आपसे कितनी देर के लिए पूछ रहा है, लास्ट 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है ना। आपसे डिस्प्लेसमेंट कब पूछ रहा है, तो लास्ट 1 सेकेंड पूछ रहा है। तो लास्ट 1 सेकेंड का मतलब पार्टिकल ने 9 सेकेंड से लेकर के 10 सेकेंड के बीच जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया ना, वही आपसे पूछ रहा है। पार्टिकल ने 9 सेकेंड से लेकर के 10 सेकेंड के बीच जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, वही आपसे पूछ रहा है। ये होता है लास्ट 1 सेकेंड का मतलब। लास्ट 1 सेकेंड मतलब 9 सेकेंड से लेकर के 10 सेकेंड के बीच पार्टिकल ने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। यदि आपसे पूछता है लास्ट 2 सेकेंड, तो आप क्या कर देते हैं, 8 सेकेंड से लेकर के 10 सेकेंड तक पार्टिकल ने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, इसका मतलब होता है लास्ट 2 सेकेंड। आपसे पूछता है लास्ट 3 सेकेंड, तब क्या कर देते हैं, 7 सेकेंड से लेकर के 10 सेकेंड के बीच तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, और यही होता है लास्ट 3 सेकेंड। तो आपसे क्या पूछ रहा है, लास्ट 1 सेकेंड ना, तो 9 सेकेंड से लेकर के 10 सेकेंड के बीच हम डिस्प्लेसमेंट निकालने वाले हैं।
पार्टिकल ने 9 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड के बीच कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवर्स किया, वही हमको फाइंड करनी है। चलिए फाइंड करते हैं। इससे भी क्या क्वेश्चन है ये, क्योंकि पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, इसलिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगा ही सकते हैं। ठीक है जी, तो इक्वेशन ऑफ मोशन पहले हम क्या कर रहे हैं, 10 सेकंड के लिए कर रहे हैं। ठीक है ना, हमने बताया ना लास्ट 1 सेकंड मतलब 9 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के बीच। पहले हम क्या कर रहे हैं 10 सेकंड के लिए। अच्छा, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट किस में होगा, 9 सेकंड में कि 10 सेकंड में? ऑफकोर्स 10 सेकंड में होगा, ये टाइम बड़ी है तो डिस्प्लेसमेंट भी बड़ा होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले 10 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। उसके बाद निकाल लेंगे 9 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, और 10 सेकंड के लिए मान लो डिस्प्लेसमेंट आया S1। यदि हमने 10 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकाला और वो आया S1, और 9 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकाला और वो आया S2। ठीक है, 10 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकाला तो कितना आया S1, और 9 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकाला तो कितना आया S2। तो यदि हम S1 में से S2 को माइनस कर देंगे तो हमको लास्ट 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। यदि हम S1 में से S2 को माइनस कर देंगे ना तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। ओके जी, अब S2 में से S1 को माइनस मत कर देना, क्योंकि S1 क्या है 10 सेकंड में किया गया डिस्प्लेसमेंट, और S2 क्या है 9 सेकंड में किया गया डिस्प्लेसमेंट। तो S1 बड़ा होगा ना, इसलिए S1 में से S2 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं पहले S1। S1 मतलब 10 सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा, वो होगा, मान लीजिए हमने S1 है, बराबर होगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कर देंगे S1 है तो इसको कर देंगे E1, T1 को T1, इसको ये तो कांस्टेंट है, ये छोड़ देते हैं और इसको भी T1 कर देते हैं। ओके, E1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू दे रखा है क्या इसने, यस दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। E1 की जगह पर क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। T1 का भी वैल्यू दे रखा है इसने, यस 10 सेकेंड। क्या है डिस्प्लेसमेंट इन टाइम 10 सेकेंड, ये ई छूट गया है, टाइम 10 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा T1 की जगह पर हम लिखेंगे 10 प्लस लिखेंगे हाफ लिखेंगे। ए क्या है, एक्सेलरेशन है जो कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक कांस्टेंट है, इसलिए हम ए पर A1 नहीं लिखा है हमने, क्योंकि एक कांस्टेंट है। एक की जगह पर क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे इंटू T1 कितना हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या कितना हो जाएगा 10 के 100 हो जाएगा। ओके जी, ये हो जाएगा 50 प्लस ये 5 बार में चले जाएंगे ना, यस 5 बार में चले जाएंगे, ये हो जाएगा 50 और ये कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 थोड़ी है, एक्सेलरेशन का वैल्यू 2 है ना। आपने फिर बिल्कुल ठीक सोचा था, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है 2 है, एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 नहीं बल्कि 2 है, तो 2 से 2 चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 और 2 से 2 चला गया तो कितना हो गया 100। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, न कि 10 है। आपने बिल्कुल सही सोचा था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक की जगह पर क्या 2 से 2 चला गया तो आ गया 50 प्लस 100। S1 बराबर कितना आ गया हमारी 150। यूनिट बताओ, यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर होगा ना, क्यों, क्योंकि सारे यूनिट SI में दे रखा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 10 सेकेंड, सारे यूनिट SI में है, तो हमारा आंसर का भी यूनिट SI में होना चाहिए। ओके, हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे ना SI में ही करेंगे। तो S1 का यूनिट क्या होगा तो 150 मीटर। ठीक है जी, उसके बाद हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकेंड। 9 सेकेंड में पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवर्स किया वो लिखेंगे S2 इक्वल लिखेंगे ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। S2 है ना, तो इसको कर देंगे U2। अच्छा U तो सेम रहेगा ना, U तो दे रखा है, तो यहाँ से भी U1 हटा दो, U ही रहने दो। ठीक है ना, क्योंकि U इनके लिए भी सेम रहने वाली है। ओके, U सेम होगी तो U को U रहने देते हैं, U1 U2 नहीं लगते हैं। यहाँ पर T को T2 कर देते हैं, ये तो यही रहेगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है। यहाँ पर A1 A2 नहीं होगा, T को T2 कर देते हैं। ओके,
चलिए इधर सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम लिख देंगे H2 का वैल्यू पुट H2 बराबर लिखेंगे, U का वैल्यू कितना है तो 5 मीटर पर सेकेंड, तो लिख देंगे 5। T2 कितना है तो कितने समय के लिए निकाल रहे हैं 9 सेकेंड के लिए, तो लिख देंगे 9, 5 इंटू 9। ओके, प्लस प्लस का साइन देंगे, लिखेंगे हाफ ए क्या एक्सेलरेशन है जो कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो लिखेंगे 2 इंटू T2 टाइम है ना, कितने समय के लिए निकाल रहे हैं हम 9 सेकंड के लिए, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे, 9 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इस 2 से इस 2 को काट दीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा 9 5 या 45 प्लस 81, ये कितना हो जाएगा ये बोलो, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 126 हो जाएगा ना। यूनिट क्या हो जाएगा H2 डिस्प्लेसमेंट है ना, यूनिट क्या हो जाएगा मीटर, ऐसा यूनिट ही रखेंगे। ठीक है, तो तुम्हारा S1 भी निकल गया, H2 भी निकल गया। ठीक है ना, S1 क्या है द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 10 सेकेंड, और H2 क्या है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 9 सेकेंड। आपको क्या निकालनी है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन लास्ट 1 सेकेंड, मतलब मैं S1 में से H2 को घटा देंगे तो हमको लास्ट 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। 1 सेकेंड मतलब 9 से 10 सेकेंड के बीच पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, वही निकालनी है ना। तो यदि हम S1 में से H2 को माइनस कर देंगे, बताया था ना शुरू में, तो यदि हम S1 में से H2 को माइनस कर देंगे तो हमको लास्ट 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 1 सेकेंड कितना हो जाएगी, हम मान लेते हैं लास्ट 1 सेकेंड में पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो S बराबर हो जाएगा S1 माइनस S2। S1 का वैल्यू कितना आया है 150 मीटर, तो लिखिए यहाँ पर 150 माइनस S2 का वैल्यू कितना आया है तो 126 मीटर, लिखिए यहाँ पर 126, और ये कितना हो जाएगा जी 24 हो जाएगा ना, 24 यूनिट बताओ। डिस्प्लेसमेंट में से डिस्प्लेसमेंट को घटाओगे तो डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगा ना, तो यूनिट क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का मीटर, ऐसा यूनिट ही लेंगे मीटर। तो इस तरह से आपका लास्ट 1 सेकेंड में पार्टिकल के द्वारा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कितना किया गया तो 24 मीटर। ठीक है, लास्ट 1 सेकेंड का आप मतलब समझ के बहुत अच्छे से हमने बताया था शुरू में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो पार्टिकल ने लास्ट 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया तो 24 मीटर। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करो ना तो यूनिट का ध्यान रखो हमेशा, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो यूनिट का हमेशा ध्यान रखो। यहाँ पर सारे जब क्वेश्चन में सारे डाटा दे रखा है ना वो एसआई में दे रखा है, इसलिए यहाँ हमको कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ी। अगर एक किसी कोई भी एक डाटा एसआई ना दे करके दूसरे सिस्टम में देता है जैसे सीजीएस में देता था, तो हमको पहले उनको चेंज करना पड़ता है एसआई में। सारे डाटा सेम यूनिट सिस्टम में होना चाहिए, यदि एसआई में है तो एसआई में होना चाहिए, सीजीएस में है तो सीजीएस होना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, पहले सारे डाटा को किसी एक सिस्टम में रख लीजिएगा, एसआई में है तो एसआई में, सीजीएस में तो सीजीएस में। अगर दिया है किसी एक सिस्टम में तो ठीक है, नहीं तो हम कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद ही सोल्व करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी कैलकुलेशन का यूनिट लिखेंगे। जिससे हमको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यूनिट लिखना था क्योंकि सारे एसआई में था, इसलिए हमने यहाँ पर यूनिट भी एसआई में दिया। यहाँ पर मुझे डिस्प्लेसमेंट का यूनिट लिखना था क्योंकि सारे का वैल्यू एसआई में था, इसलिए हमने इनका भी यूनिट एसआई में रखा। तो ये थे कुछ पीवाई की, और ये था लास्ट वाला क्वेश्चन एससीबी का। तो आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। और आप इसको जा करके स्वयं फिर देखो, पूरा वीडियो देखने के बाद आप स्वयं से सॉल्व करना, स्वयं से सॉल्व करना। जब तक आप स्वयं से सॉल्व करेंगे नहीं ना, आपको कॉन्सेप्ट पे ग्रिप आएगी नहीं, क्वेश्चन पे ग्रिप आएगी नहीं। आप स्वयं से सॉल्व करना, स्वयं से सोचना, फंसना तो तुरंत देख मत लेना, उसको पूरी प्रयास करना। बताया था किसी वीडियो में हमने कि हार नहीं मानना, प्रयास करते रहना है, लास्ट में देखना है, एकदम लास्ट में देखना है। पहले पूरी प्रयास कर जाना है, उसके बाद लास्ट में देखना है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।